बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि ला वहदा सिवा वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hi, Afia Sheikh. Welcome to you all with Islamic greetings, the greetings of Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, blessings to Master of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Today we are here on the topic of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam part 2. So those who are new in my channel, don't forget to like and subscribe. तो कल हम लोग ने डिसाइड किए थे कि हम लोग जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम बॉर्न हुए थे और कैसे उनको दूध पिलाया गया था हम हलीमा सादिया में। आज वो जब बड़े होते थे अब वो क्या करते हैं, तो वो जब बड़े होते थे ना तो गारे हीरा में जाते थे जहाँ वो 3-3 दिन तक नहीं आते थे वापस। सोचिए 3-3 दिन तक बिना खाए पिए वहाँ पे रहते थे और वहाँ से सारे सूरह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते थे और वो सूरह सुनते थे और लर्न करते थे उसको। और फिर वो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था तो किसी पढ़े लिखे को वो बोलते थे और वो उनका मतलब समझाते थे तो लिखाते थे वो लोग से। तो मुस्लिम लोग ना पहले क्या करते थे, एक हर्ट में रहते थे, वहाँ पे वो लोग तिलावत करते थे कुरान की और इबादत करते थे, अल्लाह की नमाज़ें पढ़ते थे, ये सब करते थे। वहाँ पे जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहते थे, ज़ैद बिन हारिसा रहते थे और अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रहते थे, ऐसे बहुत सारे लोग रहते थे। तो वहाँ पे एक सूरह आई थी, सूरह का हुक्म आया था कि बेटियों को पहले क्या करते थे, ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। तो हुक्म आया था कि ऐसे बेटियों पर जुल्म मत करो और मैन और वुमेन इक्वल है, कोई किसी को ज़्यादा नहीं मिला किसी को कम नहीं मिला। तो ऐसा होता था। फिर अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सब फजर का टाइम हो जाता है, इबादत करके सब घर चले जाते हैं अपने। फिर उनकी माँ पूछती है और अब्बा पूछते हैं कि तुम कहाँ थे। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनकी माँ थी और हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु उनके अब्बा थे। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ थे। बोलते हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हो और मैं अल्लाह की इबादत करने गया था। तो वो लोग बोलते हैं कि मोहम्मद झूठा है, उसकी बातों पर यकीन मत करो। तो फिर ना अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से वो मूर्ति गिर के टूट जाती है, एक हिंदू लोग की मूर्ति रहती है वो टूट जाती है गिर के। तो वो लोग वो मूर्ति से माफ़ी मांगते हैं, या मुझे माफ़ कर दो माफ़ कर दो। तो वो लोग बहुत ऐसा करते हैं। बोलती है सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसने हमारी पूरी ज़िंदगी मदद की थी। अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बोलते हैं कि खुद की मदद नहीं कर पाया, आप लोग की मदद नहीं करता था। तो वो बोलते हैं कि आज ही बताया है उन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेटियों पर इतना जुल्म मत करो, उनको ज़िंदा दफन मत किया करो। सो हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इमोशनल होती है और वो अपनी सिस्टर्स की स्टोरी बताती है। जैसे ये फादर थे ना, उनके फादर ने ना उनकी फर्स्ट छोटी सी बेबी को ना डाल दिया था, दफन कर दिया था, मतलब ज़िंदा गाड़ दिया था। और सेकेंड टाइम भी उनको ज़िंदा काट दिया था। थर्ड टाइम सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के टाइम थे। तो थर्ड टाइम क्या हुआ कि फादर को एक छोटी सी जान लेने में, सोचिए छोटी सी जान लेने में कितनी तकलीफ़ होएगी, सोचिए फादर को कितना दर्द होएगा। तो फिर सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ऐसे बच गई थी। तो उनकी फिर वो बड़ी हुई, फिर उनकी शादी हुई, ये सब हुआ। फिर अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आए। तो उनकी माँ और अब्बा को समझाती है तो अब्बा और माँ हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु वो लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और ऐसे ये सब नाम आप बोलोगे ये मुस्लिम नेम है, तो ये मुस्लिम नेम है ना, तो अरबिक में ना ऐसा ही होता था कि मुस्लिम नेम ही रखे जाते थे अरबिक नेम से, मुस्लिम नेम से अरबिक नेम से। तो ऐसा होता था पहले। तो जब अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वापस से जाते हैं वहाँ पे ना, तो उनके पीछे 2 आदमी आते हैं, उनका पीछा करने लगते हैं और ना फिर अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बच के जाते हैं, बट उनको पकड़ ले जाता था, उनको वहाँ के सरदार के पास छोड़ दिया जाता था। और वहाँ पे ना एक बहुत बुरी वो थी, हिंदा बहुत बुरी थी। तो पूछती है कि तुम क्यों इस्लाम कबूल करो। तो सब बताते कि ये होता है ये होता है ये होता है।
ऐसे सब बताते वो। और फिर ना वहाँ पे ना वो सरदार ना बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तो वहाँ पे उमैया था और बहुत सारे ऐसे काफिर थे, उमैया और बहुत सारे थे काफिर वहाँ पे। हिंदा भी एक काफिर थी। तो वहाँ पे ना क्या होता है कि वहाँ पे एक वो था उनका सर्वाइस था, मतलब वो नौकर था उनका, गुलाम था। वो उनको बोला, हुक्म दिया जाता है कि उसको ना अमर रज़ी तआला अन्हा के पीठ पे एक मोटी रस्सी आती है, उससे कोड़े मारो उनको, ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे मारो। बहुत मोटी रस्सी है तो उससे बहुत तेज़ लगती है, पूरा खून निकल आता है ज़ख्म बन के। सो बिलाल रज़ी तआला अन्हा को समझ में आ गया था इस्लाम ही सच है, तो वो नहीं मारते हैं। तो इसलिए सरदार को गुस्सा आ जाता है। वो ना उनको ऊपर ना इतना बड़ा भारी पत्थर उनके छाती पे रखते हैं और वहाँ पे ज़ैद बिन हारिसा आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम कितनी कीमत में मुझे इसे दोगे? वो बोलते हैं 100 हीरे। 100 हीरे मतलब पहले ना ये सब बहुत कीमती रहते थे, सोने बहुत कीमती रहते थे। तो बोलते 100 अबू बकर आते हैं वहाँ पे और बोलते हैं हाँ मैं 100 सोने की सिक्के दूंगा, तुम इसे छोड़ दो हमारे पास। तो वो बोलते अगर ऐसे ही हम बेचते रहेंगे गुलामों को तो एक दिन हमें खुद काम करना पड़ेगा। तो फिर वो बोलते हैं कि हम चलो 200 सिक्के दे दूँगे। तो फिर वो लोग मान जाते हैं और बिलाल रज़ी तआला अन्हा को छोड़ देते हैं। तो वो उनके साथ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ना क्या होता है कि वो लोग ना सब मुसलमानों, अबू सुफियान बोलते हैं कि ऐसे चलता रहेगा ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे, कि हम मुसलमानों को ना यहाँ से धक्के मार के निकाल देते हैं। और यही बीच में जब धक्के मार के निकालने लगे, वो लोग का सामान फोड़ने लगे, सब होने लगा, हिंदू मुस्लिम लोग का हुक्म भी आया था कि पूरे जहाँ को बता दो कि अल्लाह ही सच है। वो लोग ना फिर चिल्ला चिल्ला के घूमने लगे। तो वहीं हिंदू निज़म को बहुत गुस्सा आया। तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा चलता रहेगा तो फिर हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उनके 300 खुदा थे, उसी से उन लोग का बोलते थे 300 खुदा से उनका धंधा चलता था, मतलब उन्हें पैसा मिलता था। वो लोग राइफ करते थे, उन्हें पैसा मिलता था। तो फिर सब मुसलमानों को धक्का दे के जब बाहर भेजा जा रहा था मक्का से, तो वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे हमज़ा रज़ी तआला अन्हु आते हैं। फिर वहाँ पे हमज़ा रज़ी तआला अन्हु बहुत ब्रेव थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो फिर वो आते हैं घोड़े से, और कोई काफिर बोलता है कि हमज़ा आ रहे हैं, सब लोग साइड हट जाओ, हमज़ा आ रहे। तो हमज़ा रज़ी तआला अन्हु एकदम हीरो वाली लैंडिंग आती है, एकदम हीरो वाली एंट्री आती है। ये बिल्कुल हीरो के जैसे हज़रत हमज़ा रज़ी तआला अन्हु आते हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी थे, और उन्होंने एक ही माँ का दूध पिया था। तो फिर वो आते हैं और सब वो जो काफिर का सरदार था ना, उसको अबू जहल, वो सबसे बड़ा मुस्लिम का नाम था, वो सबसे बड़ा मुस्लिम का काफिर था, सबसे बड़ा मुस्लिम लोग का दुश्मन था वो। तो आते हैं हज़रत हमज़ा और सबको साइड हटाते हैं, और अबू जहल को ना आके धक्का दे देते, क्योंकि वो बोलता है कि मोहम्मद झूठा है, वो अपने वर्ड्स बनाता है, वो एक नंबर का झूठा है। तो फिर ना हज़रत हमज़ा उसे धक्का दे देते, और उसी बीच ना गुस्से में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उन्होंने बाद में शान से जाके इस्लाम कबूल कर लिया, और उन्हें सबने निकाल दिया था मक्का से। वो लोग को एंट्री नहीं हो रही थी, ना कोई उनका जो मुस्लिम लोग का सामान खरीदेगा ना देगा, बेचेगा। तो ना वो लोग चले जाते हैं। मक्का के बाहर ही एक शहर था जिसका नाम था हफ्शा, डेजर्ट था, पूरा शहर नहीं था, डेजर्ट था, उसका नाम था हफ्शा। तो वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से रहते थे वो लोग, मुस्लिम लोग बहुत बुरी तरीके से रहते थे, मतलब ऐसा एकदम छोटा सा टेंट था, और वहाँ पे वो लोग ने 3 साल गुजारे।
3 साल वहाँ पे खाना पानी, वहाँ पे कुछ नहीं था, हरियाली भी नहीं हो सकती थी, कुछ भी नहीं मिलता था वहाँ पे, एकदम खंडार था वहाँ पे, कुछ भी नहीं मिलता था। तो वो लोग कैसे 3 साल रहते थे। उसी बीच हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा वाइफ, जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, उन्होंने फर्स्ट जो इस्लाम, वो वूमेन थी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनका इंतकाल हो गया था। फिर उसके थोड़े दिनों बाद अबू तालिब तो अब तक बूढ़े हो चुके थे, तो उनका भी इंतकाल हो गया। वो फिर बहुत एकदम मरने की हालत में थे ना, तो उनको मक्का लेके गए, और उनके घर पे जब उनको बोला गया कि प्यारे रसूल बोलते हैं उनके कान में कि हाँ प्लीज़ इस्लाम कबूल कर लो, बोलते हैं अबू तालिब को कि प्लीज़ इस्लाम कबूल कर लो। वो उनके काम मतलब वो अगर ज़ोर से बोल देंगे कलिमा, तो फिर सब हिंदुइज़्म, उनका रिस्पेक्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो मक्का के सरदार थे, तो इसीलिए उनका ख़राब हो जाएगा नाम। तो इसीलिए उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे कान में बोल दो कलिमा, तो आप इस्लाम कबूल हो जाओगे, आपको गुनाह नहीं मिलेगा। तो उन्होंने वो उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया, और अल्लाह ताला ने बोला कि बहुत दुआ की, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा दुआ की कि प्लीज़ या अल्लाह ताला अबू तालिब को थोड़ा सा वो कर दे, रहम फरमा दे, पूरी ज़िंदगी उनके लिए दुआ की। फिर अल्लाह ताला ने बोला कि उन्हें सबसे छोटी जहन्नुम की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि शिर्क कर रहे थे ना वो, तो ये बहुत बहुत बड़ी जहन्नुम की सज़ा है। तो उनको ना बोले गए कि उनका आग के जूते पैर में पहनाए जाएंगे, आग के जूते, जिससे उनका भेजा है ना वो पूरा पानी से पिघल के ना पूरे बॉडी में गिरने लगेगा, वहाँ पे पानी भी नहीं मिलेगा, इंसान अपना दिमाग भेजा है ना जो पिघल जाएगा वो पिएगा। तो ऐसे हो गया। फिर ना वहाँ पे ना बहुत बहुत बुरी तरीके से वो लोग रह रहे थे, अभी भी हफ्शा में रह रहे थे, हफ्शा के डेजर्ट में। तो फिर ना वहाँ पे मदीने के कुछ लोग आते हैं, उनसे स्पेशली मिलने आते हैं हफ्शा की तरफ, क्योंकि मक्का के अंदर अब मदीने के लोग आएंगे, क्योंकि वो लोग मुस्लिम थे। उससे पहले क्या हुआ था ना, मदीने के लोग नहीं आए थे, पहले क्या हुआ था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गए थे मक्का के कुछ आगे एक शहर था अबू हलीफ़ा, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे बच्चे ना बहुत, उनके माँ बाप बोलते हैं बच्चे को कि जाके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर पत्थर मारो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, फिर भी बच्चों ने ना उनके माँ बाप की बात सुनी और उनके पीठ पे ना पत्थर मारने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर की उनके लगी। फिर ना ज़ैद बिन हारिसा आके उनको बचा रहे थे, तो उनको भी थोड़ी बहुत लगी, बट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना जूते पूरे ना खून से भर चुके थे, एकदम पूरे जूते खून से भर चुके थे। तो फिर ज़ैद बिन हारिसा उनको लेके गए बाहर, वो अबू हलीफ़ा के बाहर लेके गए, वो एक शहर था। फिर ना वहाँ पे फिर मदीने के लोग आते हैं, वो उन्हें दावत देते हैं कि आओ हमारे शहर में आओ, आप हमारे शहर में दीन इस्लाम फैला सकते हो। और वहाँ के सरदार लोग आए थे ये बोलने, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एकदम सुने थे वो बहुत ईमानदार हैं, सच्चे हैं और हमेशा सच बोलते हैं, कोई बुरा काम नहीं करते, इसीलिए। तो वहाँ पे जाके रहे, मदीने में बहुत सारे रहे, वहाँ पे जंगे बदर हुआ, जंगे ओहद हुआ। जंगे बदर में ना सिर्फ मुसलमान थे 312 मुसलमान थे, और काफिरों की तादाद बताऊँ, काफिरों की तादाद 1000 थी, फिर भी वो हमारे से जीत नहीं पाए। फिर भी हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद से जो मुस्लिम लोग थे ना, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थे, बहुत सारे लोग थे, तो सब लोग ने मिलकर जंगे बदर में तो वो जीत गए, जंगे बदर में वो लोग जीत गए। फिर जंगे ओहद का टाइम आया, तो फिर ना अल्लाह का हुक्म आया था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वहाँ पे एक पहाड़ था, तो 50 मुसलमान, फिर उसके बाद ना जब जंगे ओहद हुआ ना, तो मुसलमान की तादाद भी 1000 हो गई और काफिरों की तादाद 2000 हो गई। तो फिर ना 50 मुसलमान खड़े थे वहाँ पे, एक माउंटेन था वहाँ पे खड़े थे, और बाकी सारे मुसलमान यहाँ पे खड़े थे। तो वो जब
सारे काफिर भाग गए ना वहाँ से, तो फिर ना वहाँ पे कुछ काफिर बचे हुए थे जो पहाड़ के पीछे छुपे थे, क्योंकि अगर मुस्लिम लोग को वॉर्न करना था ना वो जंगे ओहद, तो वो लोग वहाँ पे खड़े थे। तो फिर जैसे ही वो देखा कि सारे काफिर भाग गए, तो वहाँ से 50 मुसलमान भागते हुए आए माउंटेन से नीचे, और वहाँ पे फिर हमला हो गया काफिरों का, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा काफिर खड़ा था। वो काफिर वहाँ पे खड़ा था कोई, वो आता है, फिर वो लोग पे हमला कर देते हैं, फिर जंगे ओहद मुस्लिम लोग हार जाते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि वो लोग हार जाते हैं मुस्लिम लोग। फिर वहाँ पे ना 29 ईयर्स रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में। फिर 29 या 21 ऐसा कुछ ईयर रहे थे वो मदीना में। तो वो लोग पूरा मदीना में रह रहे थे। तो वैसे ही बहुत सारे मुसलमान ऐसे ही आते जा रहे थे मुसलमान, और बहुत सारे हिंदूइज्म के ना मुसलमान बन गए। क्या हुआ ना, अबू सुफियान भी ना मुसलमान बन चुके थे। तो फिर ना अबू सुफियान के भाई और अब्बा के ना उन्हें ना ऐसे गर्दन पे चाकू चला दिया था। तो अबू सुफियान इनको देख नहीं पा रहे थे, उनके भाई अब्बा थे ना, उनको देख नहीं पा रहे थे। वहाँ पे हिंदा थी। हिंदा को बहुत गुस्सा आया कि उनके माँ बाप को मार दिया। तो अबू सुफियान हिंदा अबू सुफियान दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो वो अबू सुफियान मनाने जाते हैं, तो बोलते हैं कि मैं इस्लाम नहीं कबूल किया हूँ, मैं तो बस उसके सामने नाटक करता हूँ, मैं तो आप लोग के साथ हूँ। तो वो मान जाती है हिंदा, बोलती है कि मैं जब तक हमजा से बदला नहीं लूँगी ना, जब तक उसका कलेजा निकाल के मैं देख नहीं लूँगी ना, जब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला है, ऐसा बोल रही थी वो। ऐसा हुआ कि जब एक और जंग हुई, जंग खैरा, उसमें हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आखिरकार वो लोग ने उनको मार दिया, उनका इंतकाल हो गया उसी समय, क्योंकि उनको ज़बह कर दिया था। बहुत सारे मुसलमान वहाँ पे उनका इंतकाल हो गया था, उनके गर्दन पे चाकू चला दिया था। और ना उनका जो गुलाम था ना, हिंदा का गुलाम था, हिंदा के गुलाम ने ना उसके ना हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मतलब गुर्दे निकाले, और उसको देख के इतनी खुश हुई ना हिंदा, उस टाइम इतनी खुश हुई हिंदा कि उसको जब तक उसको चैन मिल गया तो बहुत खुश हुई रही थी हिंदा। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए, और कैसे भी करके मक्का उन्होंने ले ही लिया मक्का को। और वो उस टाइम जो जिहारत कर चुके थे, तो फिर उन्होंने मक्का को आखिरकार मक्का को मुस्लिम कर ही दिया। फिर ना फर्स्ट अजान वहाँ पे हुई मक्का में, और सारे मुसलमान अल्लाहु अकबर बोलते हुए आ रहे थे मक्का की तरफ। तो वहाँ पे फर्स्ट अजान हुई, और वहाँ पे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फर्स्ट अजान दी। और जब वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 63 ईयर्स के थे ना, तो उनका वो इस दुनिया से उनका इंतकाल हो गया। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट थे, उसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आया था। और ऐसे ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी, तो उन्होंने बहुत मुस्लिम लोग के लिए दर्द झेला था। मुझे आई होप होगा कि आप सबको समझ में आई होगी। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है, आप लिसन कीजिए इस स्टोरी को, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। विद दिस आई कम टू एंड माई स्टोरी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।